नमस्ते दोस्तों, मैं एस्ट्रो ज्योति आज की बात में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। आज बड़ा ही अच्छा दिन है, बृहस्पति का दिन है, मेरे श्री विष्णु भगवान का दिन है, साईं बाबा का दिन है, तो आप उनके मंत्र जाप कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये विष्णु का मंत्र है। और ओम साईं राम या ओम श्री साईनाथाय नमः, ऐसा आप जाप करके दिन व्यतीत करते हैं। पहले वास्तु की बात कर लेती हूँ, उसके बाद आज के दिन की बात, और लास्ट में कृष्ण कथा में कुछ अच्छी ज्ञान की बातें मैं आपको बता रही हूँ। ध्यान से सुनते रहिए, अंत तक बने रहिए। वास्तु की बात करें तो शिव जी की तस्वीर घर में उत्तर दिशा में लगाएं। शिव जी की तस्वीर घर में होनी चाहिए, और किस दिशा में लगाएं, वो उत्तर दिशा में लगानी चाहिए। पूरे परिवार के साथ बैठे शिव जी की तस्वीर शुभ होती है। शिव जी पूरे परिवार के साथ अगर लगाएंगे तो आपका परिवार भी उसी तरह बना रहेगा। उत्तर में शांत मुद्रा वाली तस्वीर लगाना चाहिए। उसकी कौन सी मूर्ति लगानी चाहिए? शांत मुद्रा वाली और मुस्कुराते हुए मुद्रा वाली तस्वीर लगानी चाहिए। और पूरे परिवार के साथ शिव जी तस्वीर शुभ होती है। और रौद्र रूप वाली तस्वीर कभी न लगाएं। घर में शिव जी का रौद्र रूप भी आता है, रौद्र रूप की तस्वीर वो कभी न लगाएं। इसमें घर में नकारात्मकता फैलती है। आज पंचमी तिथि रात 9:50 तक रहेगी, और शिव योग रहेगा। आज शिव योग है। शिव योग में मंत्र प्रयोग में सफलता मिलती है। और आद्रा नक्षत्र है। आद्रा नक्षत्र का संबंध शीशम के पेड़ से बताया गया है। तो आज के दिन शीशम के पेड़ को नमस्कार करें, शीशम के पेड़ पे जल चढ़ाएं और उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएं। और आज विष्णु जी के प्रणाम करके उन्हें नमस्कार कीजिए। और थोड़े से उपाय बता देती हूँ। घर को साफ जगह रखकर पूजा अर्चना करें। घर की साफ जगह पर रखकर पूजा अर्चना करें तो आपके उलझन दूर हो जाएगी। अशोक के 7 ताज़े पत्ते लाना है। स्नान करके अशोक के 7 ताज़े पत्ते लेकर और घर को एक जगह पर साफ करके उसकी पूजा आराधना करें। सूखने के बाद पीपल के पेड़ के नीचे जाके रख दें। तो आपकी मानसिक उलझन है, आजकल थोड़े से दिन ठीक नहीं चल रहे हैं, जो ग्रह नक्षत्र है वो मानसिक उलझनें पैदा करने वाले हैं, तो आप उनको दूर करने के लिए ये उपाय आप कर सकते हैं। आपको लगातार ऐसा 7 दिनों तक ये उपाय करना है, तो मानसिक उलझनें दूर हो जाएंगी। और आर्थिक तरक्की के लिए 5 हल्दी की गांठें, 1 सिक्का पीले कपड़े पे बांधें। कपड़े को अपने घर के मंदिर में रखें। गुरु या इष्ट देव का ध्यान कर दीपक जलाएं। ओम नमः शिवाय का जाप करें। और फिर भगवान श्री गणेश जी की विधि पूर्वक पूजा करें। गणेश की भी पूजा करनी है। और हाथ में अक्षत लेकर 3 बार अर्पित करें। इस तरह से पूजा आराधना करें। गणेश का मंत्र जाप करें। श्री गणेशाय नमः आप जपते रहें। और फिर वो पोटली जो बनाई है उसे अपने तिजोरी में रख दें। जल में लाल पुष्प डालकर शिवलिंग पर अर्पित करें तो मन की अशांति दूर हो जाएगी। जल में लाल पुष्प डालकर शिवलिंग पर अर्पित करना है। और ओम नमः शिवाय का जाप करना है। आप महामृत्युंजय का जाप करेंगे तो कोई भी अगर अस्वस्थ है घर में तो उसकी तबीयत दुरुस्त हो जाएगी। महामृत्युंजय का जाप आपको करना चाहिए अगर तबीयत खराब हो तो वो बहुत अच्छा मंत्र है। आज केसर का तिलक लगाकर कहीं बाहर जाएं तो आपके कार्य में सफलता मिलेगी। केसर ना हो तो हल्दी का तिलक लगा सकते हैं। शिव मंदिर में जाकर भगवान की विधि पूर्वक पूजा करनी है तो धन धान्य की बढ़ोतरी हो जाएगी। शिवलिंग पर जलाभिषेक कर रौली चावल का तिलक करें। शक्कर से भगवान का मुंह मीठा कर सकते हैं, शक्कर भी चढ़ा सकते हैं। और फलों का भोग लगाएं तो धन धान्य की बढ़ोतरी हो जाएगी। ऐसा थोड़े से उपाय हैं, ये कीजिए। आज विष्णु भगवान का ध्यान कीजिए, मंत्र जाप कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ऐसा आप जाप कर सकते हैं। तो ये छोटे से उपाय थे आज पंचमी तिथि के और गुरुवार के। आपको पीला कपड़ा अपने साथ रखना है तो आपके जो कार्य हैं वो सब सफल हो जाएंगे।
तो अभी कृष्ण कथा की बात कर लेते हैं। थोड़ी सी स्टोरी बताती हूँ, उससे आपको समझ में आ जाएगा। स्टोरी देखिए, आप समझ रहे हैं क्या। एक बार देवदूत पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे थे। एक पक्षी एक जंगल में कोने में बैठा था। दुर्बल था पक्षी, कमजोर था। देवदूत ने उसे देखा, उसके पास आए और उससे आकर पूछा, तुम इतने दुर्बल क्यों हो, इतने वीक हो, कमजोर दिख रहे हो। पक्षी ने कहा, मैंने बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं है, मुझे खाने को कुछ नहीं मिला है। देवदूत ने कहा, हाय राम। उस पर दया आ गई और उसको पूछा, अभी तो मैं तुम्हें खाने को दे दूंगा, अब तुम्हारी मदद कर दूंगा, फल लाके दे दूंगा, लेकिन रोज कौन देगा। पक्षी ने कहा, मैं क्या करूं, मेरे जैसे कर्म, मैं तो दुर्बल हो गया हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। पर देवदूत ने कहा, एक बार मैं जाकर भगवान से पूछता हूँ कि तुम्हारी ऐसी दशा क्यों हुई है। तो वो गया, ईश्वर के पास जाकर उसने पूछा कि हे प्रभु, एक नीचे पक्षी है, जंगल में पक्षी है, उसकी ऐसी दशा क्यों हुई है, क्यों वो भूखा ऐसा बैठा हुआ है, वो कब तक ऐसा, उसकी स्थिति कब तक ऐसी रहेगी, वो कब तक ऐसा रहेगा। भगवान ने देवदूत को उत्तर में कहा कि तुम जाओ और उसको कहो कि तुम्हारी ये दशा 70 साल तक ऐसे ही रहेगी, क्योंकि तुम्हारे कर्म ऐसे हैं, तुम्हारे कर्म के अनुसार 70 साल तक वो ऐसा ही दुर्बल रहेगा। देवदूत ने पक्षी के पास आकर कहा कि भगवान ने कहा है कि तुम 70 साल तक ऐसा ही रहोगे, ऐसे ही कमजोर रहोगे। ये सुनते ही पक्षी के मुंह से निकला, धन्यवाद भगवान। पक्षी ने ऐसा कहा। देवदूत चला गया। मैं क्या करूं, अब भगवान ने जब ऐसा कह दिया है, तुम्हारी हालत ऐसी ही रहेगी, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। ये कहकर वो चला गया। 2 महीने बाद फिर कर्म अनुसार देवदूत वहां से निकला, वही जगह से, वही जंगल से गुजर रहा था। उसने सोचा, उसको पक्षी का ध्यान आया और उसने सोचा, चलो उस पक्षी की दशा देख लेते हैं। तो उसने क्या देखा, अरे पक्षी तो हट्टा कट्टा वहां बैठा हुआ है, उसी जगह पर, उसी जंगल में। वो हैरान से देखकर रह गया और उसके पास जाके पूछा कि ये तालाब कहाँ से आ गया। उसके पास तालाब था, हरे भरे पेड़ थे, फल फूलों से लदे पेड़ थे, ये सब कैसा हो गया। पक्षी ने कहा, मैं तो फल खाकर तंदुरुस्त हो गया हूँ, अब मेरी हालत सुधर गई है, स्थिति सुधर गई है। तुम अपने भगवान से ही जाकर पूछो ये सब क्या हुआ, मुझे क्या पता। देवदूत ईश्वर के पास फिर जाता है और उसे पूछता है कि हे प्रभु, वो जो पक्षी था, जंगल में था, वो बड़ा ही दुर्बल था, वीक था, उसको आपने कहा था कि 70 साल तक उसकी स्थिति वैसे ही रहेगी, वो वैसा ही रहेगा, पर 2 महीने में उसके तो स्थिति बदल गई। उसके पास तो तालाब, फल फूल लदे पेड़ आ गए हैं, ये सब क्या हो गया भगवान। तो भगवान ने उसे पूछा कि जब मैंने तुमसे कहा कि उसको जाके कहो कि 70 साल वो वैसा ही रहेगा, वो पक्षी दुर्बल रहेगा, वीक रहेगा, तो पक्षी ने कुछ कहा, पक्षी ने उसके जगह पे क्या कहा। देवदूत ने कहा, हाँ, जब मैंने उसको बताया, आपने जो बोला था वो उससे कहा, तो पक्षी ने कहा, धन्यवाद प्रभु। देखा, वो पक्षी जो है वो मेरे रजा में राजी था और उसने मुझे धन्यवाद किया। मैंने तो उससे 70 साल तक वैसी ही स्थिति दुर्बल रहने का मैंने उससे कहा था, लेकिन उसने कोई शिकायत नहीं की, मुझसे कोई शिकायत नहीं थी उसे, और वह हर हाल में मुझे धन्यवाद करता था। बाद में भी वो जिस ही हालत में था, वो बार बार वो मुझे धन्यवाद प्रभु कहता था। वो पक्षी कमजोर है, दुर्बल है, खाने को कुछ नहीं है, तो भी वह मुझे धन्यवाद कर रहा था, और वो दुखी होकर भी वह मुझे शुक्रिया कर रहा था। तो क्या मैं उसे दुखी रहने देता? इसके लिए मैंने उसकी झोली भर दी और उससे हर हालत में, जब उसने धन्यवाद करता है, जब कोई हर हालत में दुखी हो या सुखी हो, हर हालत में मेरा धन्यवाद करता है, तो मैं उसे दुखी कैसे रख सकता हूँ। देखा, हर वक्त कृष्णा को कहो, थैंक यू कृष्णा, उसकी दया जरूर आएगी। थैंक यू कृष्णा फॉर प्रेजेंट मूवमेंट एज इट इज, मतलब जिस स्थिति में मैं मुझे रखा है उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हे दामोदर, हे दया सागर, मुझ पर दया करो, कृपा करना, और इस संसार रूपी दुखों के समुद्र में डूब रहा हूँ,
मुझ दीनहीन पर अपनी कृपा करो और कृपा की दृष्टि कीजिए। आप मुझ पर दया कीजिए और मुझ पर प्रसन्न होकर मुझ पर कृपा कीजिए। हे प्रभु, ऐसी प्रार्थना हमें रोज करनी चाहिए, तो उसकी कृपा जरूर मिलेगी। हमें नाम जाप करना चाहिए। ये कार्तिक मास है, दामोदर मास है, तो हमें नाम जाप करते रहना चाहिए। और कैसी भी हालत है, हमें ये प्रार्थना जरूर करना चाहिए कि थैंक यू कृष्णा फॉर द प्रेजेंट मोमेंट एज इट इज़। मतलब जिस स्थिति में, जिस हालत में तुमने मुझे रखा है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये प्रार्थना हमें रोज करनी चाहिए और नाम जाप करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ऐसा देख के वो, अगर हम हर वक्त हर हालत में अगर उसको धन्यवाद करेंगे, थैंक यू कृष्णा करेंगे, तो वो हमें दुखी कैसे रख सकता है। वो भी तो हमारे पिता हैं। पिता अपने बच्चे को कभी दुखी नहीं देख सकता। और अगर हम शुक्रिया अदा करते हैं हर हालत में, इस पक्षी के जैसे अगर शुक्रिया अदा करें, तो जो कर्मज हैं वो भी बदल सकते हैं। हाँ, उसे 2 महीने में उसकी स्थिति बदल गई और वो तंदुरुस्त हो गया। तो आपने देखा कि जब हम थैंक यू कृष्णा करते रहेंगे, तो हमारी भी स्थिति बदल जाएगी। उस पक्षी के जैसा हम भी तंदुरुस्त हो जाएंगे, खुश आएंगे, फलेंगे फूलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। हरे कृष्णा।